अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, सुबह आसाम में सितंबर 1857 ईस्वी में बगावत के आसार ज़ाहिर हुए और डिब्रूगढ़ की फर्स्ट आसाम लाइट इन्फेंट्री के सिपाही बगावत की खुफिया साजिशों में शरीक थे और मुनज़्ज़म प्लान बना रहे थे। चुनाचे आरा और जगदीशपुर से उनके पास खतूत आते रहे थे। नेज़ तमाम हिंदुस्तानी अफसरान राजा सारंग से भी ख़तो किताबत और ताल्लुक़ रखते थे, जिसका नाम कंधार पेशूर सिंह था और वो जोरहट में रहता था। इसी राजा के मकान में ये लोग रातों को खुफिया जलसे करते थे। आसाम की पुरानी मलेशिया के लोग भी मशवरों में शरीक थे। अंग्रेज़ हुक्काम को साजिश की कबल अज़ वक्त इत्तला मिल गई और उन्होंने नौमर राजा को पकड़ लिया। उसका दीवान मनीराम दीवान कलकत्ता में मुकीम था। राजा की तलाशी पर मनीराम दीवान की बागियाना ख़तो किताबत का सुराग मिला। साथ ही कुछ खतूत और भी मिले जो नए बनाए हुए तर्ज तहरीर में थे और उन पर दस्तखत भी न थे। दीवान को कुछ अरसा अलीपुर जेल में रखा गया और फिर फरवरी में फांसी दे दी गई और राजा अलीपुर जेल में रहा। अक्टूबर में फिर डिब्रूगढ़ की फ़ौज में बेइत्मीनानी फैली। ज़िला गोलपारा में ढाका की बगावत के मौके पर बगावत हुई। बागियों ने कोरीबारी का थाना बर्बाद कर दिया और लूट मार की। दोस्तों, मौजूदा सूबा उड़ीसा के शुमाल में छोटा नागपुर डिवीज़न का इलाका हुकूमत बंगाल के तहत था, जो बिहार में शामिल है। उस डिवीज़न के तमाम इलाकों में सबसे ज़्यादा बगावतें रोनुमा हुई, जिनका एक हल्का सा अंदाज़ा गवर्नर बंगाल के उन अल्फाज से होता है। बगावत के दौरान में छोटा नागपुर डिवीज़न गड़बड़ और बेचैनी का सरचश्मा रहा और वो अक्सर मौक़ों पर न सिर्फ उलझनों और परेशानियों का बायस रहा, बल्कि अमली तौर पर ख़तरे का ज़रिया भी। हकीकत ये है कि बंगाल के किसी इलाके में इस कदर मुसलसल शोरशें नहीं हुई जितनी कि उस इलाके में होती रहीं। यहाँ तमाम मकामात पर बागियों ने मुहासरा किया, जेल तोड़े, ख़जाने लूटे और खुली बगावत की। पालमू में, चेबासा में और संबलपुर में ज़बरदस्त बगावतें हुई, जिनकी बुझती हुई चिंगारियाँ अभी तक अंदर ही अंदर भड़क रही हैं। दानापुर में बगावत की खबर सुनकर 30 जुलाई को हज़ारीबाग की फ़ौज ने बगावत की, जेल को तोड़ा, ख़जाना लूटा और काफ़ी नुकसान पहुंचाकर रवाना हो गई। अंग्रेज़ों ने डोरांडा से रामगढ़ बटालियन का एक दस्ता भेजा, मगर रास्ते में वो भी बागी हो गया और तमाम सामान और मैगज़ीन पर कब्ज़ा करके रांची की तरफ चला ताकि वहां अंग्रेज़ों की क़यामगाह पर हमला करें। उस दौरान में डोरांडा में भी बगावत हो गई, ख़जाना लूटा गया, बंगले जला दिए गए, कैदी छुड़ाए गए, गिरजा की तोप सर की गई और उसके बाद इनकलाबी अवाम डोरांडा मिलिट्री स्टेशन के फ़ौजी दस्तों से मिल गई। 5 अगस्त को प्रोलिया में भी बगावत हो गई और यहाँ वाक़यात रोनमा हुए। अंग्रेज़ रानीगंज चले गए। उधर संबलपुर और चिबासा में गड़बड़ शुरू हो गई। चिबासा का कमिश्नर रांची में बगावत की खबर सुनकर भाग गया और राजा सराय खेला के पास पनाह ली, जो अंग्रेज़ों का वफादार था। हज़ारीबाग की बागी रेजिमेंटों के मुतलिक शुबा था कि वो संबलपुर की तरफ गई हैं, मगर अगस्त 1857 ईस्वी तक यहाँ सुकून रहा। अगरचे यहाँ सूबेदार 5 कोड़ी खान को रांची के बागी फौजी अफसर का ख़त मिला, जिसमें हिदायत की गई थी कि ख़जाना लेकर आ जाओ और कैदी छुड़ा दो, मगर सूबेदार ने यह ख़त अंग्रेज़ कैप्टन लिया को दिखा दिया। 18 अगस्त को जब हालात बहुत ख़राब हुए तो गवर्नर बंगाल के हुक्म से छोटा नागपुर डिवीज़न में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 28 अगस्त को हज़ारीबाग दोबारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। रांची अभी तक आज़ाद था, मगर 11 सितंबर को बागी तोपें और मैगज़ीन लेकर पालमू की राह से कुंवर सिंह से मिलने के लिए रवाना हो गए। रांची के बागी शुमाल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनका कहीं पता न चलता था। कर्नल फिशर ने ख़त में चीफ ऑफ स्टाफ कलकत्ता को लिखा, ये बात हैरतनाक है, मगर हकीकत है कि बागी तोपों के साथ एक छोटे से सूबे में घूम रहे थे, मगर कोई फ़ौजी या गैर फ़ौजी अफसर नहीं कह सकता कि वो कहाँ हैं। दोस्तों, वो चतरा पहुँचे। मेजर इंग्लिश ने यहाँ 2 अक्टूबर को उन पर हमला किया और एक सख्त खूनरेज़ मार्के के बाद इनकलाबी मुंतशिर हो गए। 2 बागी सरदार जयमंगल पांडे और नादिर अली जंगल से गिरफ्तार हुए और उनको फांसी दे दी गई।
दोस्तों उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।